आमदे खत से हुआ है सर्द जो बाजार दोस्त। दूधे शमे कुश्ता था शायद खते रुखसार दोस्त। ये दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 53 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये भी। इसके अंदर तीन चार शेर ऐसे हैं जो कि बहुत ही विटी, बहुत ही अम्यूजिंग हैं, ऑलमोस्ट अम्यूजिंग है। तो आइए इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके शेर जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हैं। तो पहला शेर है कि आमदे खत से हुआ था सर्द जो बाजार दोस्त। आमदे खत से हुआ था सर्द जो बाजार दोस्त। दूधे शमे कुश्ता था शायद खते रुखसार दोस्त। ए दिले ना आकिबत अंदेश ज़ब्ते शौक कर। ए दिले ना आकिबत अंदेश ज़ब्ते शौक कर। कौन ला सकता है ताबे जलवाए दीदार दोस्त। खाना वीरां साजिए हैरत तमाशा कीजिए। खाना वीरां साजिए हैरत तमाशा कीजिए। सूरते नक्शे कदम हूँ रफ्ताए रफ्तार दोस्त। इश्क में बेदाद रश्क गैर ने मारा मुझे। इश्क में बेदाद रश्क गैर ने मारा मुझे। कुश्ताए दुश्मन हूँ आखिर गरचे था बीमार दोस्त। चश्मे माँ रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है। चश्मे माँ रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है। दीदाए पुरखूं हमारा सागरे सरशार दोस्त। गैर यूं करता है मेरी पुरसिश उसके हिज्र में। बेतकल्लुफ़ दोस्त हो जैसे कोई गमख्वार दोस्त। ताकि मैं जानूं कि है उसकी रसाई वहाँ तलक। ताकि मैं जानूं कि है उसकी रसाई वहाँ तलक। मुझको देता है पयामे वादाए दीदार दोस्त। जबकि मैं करता हूँ अपना शिकवाए ज़ौफ़े दिमाग। जबकि मैं करता हूँ अपना शिकवाए ज़ौफ़े दिमाग। सर करे है वो हदीस ज़ुल्फ़ अंबर पार दोस्त। चुपके चुपके मुझको रोते देख पाता है अगर। हंस के करता है बयान शौक ये गुफ्तार दोस्त। मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए। मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए। ताब बयां कीजिए सिपा से लज्जत आज़ार दोस्त। ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आती है आप। ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आती है आप। है रदीफ़ शेर में गालिब ज़िबस तकरार दोस्त। चश्मे बंद खल्क जुज़ तिमसाल खुदबीनी नहीं। चश्मे बंद खल्क जुज़ तिमसाल खुदबीनी नहीं। आईना है कालिब एक खिश्ते दरो दीवार दोस्त। तो ये पहला शेर, ऑनेस्टली ये जो पहला शेर है, इट्स अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल फॉर मी टू एक्सप्लेन। तो एनीवेज उसको कोशिश करते हैं समझने की। तो शेर है कि आमदे ख़त से हुआ सर्द जो बाजार दोस्त। दूधे शमे कुश्ता था शायद खते रुखसार दोस्त। तो इसके अंदर ऐसा लगता है कि उस टाइम पे देयर वाज some sort of romantic disposition, or there was a trend to have romantic feelings towards boys who had not attained puberty yet, right? तो ये एक ऐसे लड़के की यहाँ पे बात की गई है, राइट? और उसकी एंड्रोजनस ब्यूटी की तारीफ की गई है। ये इससे मिलता जुलता एक दूसरा शेर, अभी तक मैंने ये दूसरा शेर देखा है। और वो एक पिछली गज़ल में एक और शेर हमने देखा था जो कि भी इसी टॉपिक पे था। तो आई डोंट नो, अभी इस आज की डेट में तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट? सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन उस समय होता होगा ऐसा। तो चलो ये शेर है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। खत का मतलब होता है कि जब किसी को प्यूबर्टी आती है तो उनके मुंह पे जो हल्के हल्के बाल आते हैं उसको यहाँ पे खत कहा गया है। तो आमद खत मीन्स अराइवल ऑफ द डाउन, उसको डाउन भी कहा जाता है। और किसी चीज़ का बाज़ार गर्म होना, उसका मतलब ये है कि समथिंग वाज इन डिमांड, या। और बाज़ार का सर्द हो जाना इज़ द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि अगर किसी चीज़ के लिए बाज़ार सर्द हो गया है मीन्स कि कोई उसको चाहता नहीं है बाज़ार में ख़रीदना अब, या। और जो इसके अंदर अल्फाज यूज़ किए गए हैं, दूधे शमे कुश्ता मीन्स स्मोक ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, या, और एक्सटिंग्विश्ड लैम्प। तो और ख़ते रुखसार दोस्त मीन्स डाउन ऑन द चीक ऑफ द बिलवेड और द फ्रेंड इन दिस केस। तो वो कहते हैं कि ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस ए बॉय हु हैज़ नॉट अटेन्ड प्यूबर्टी येट, his face is extremely beautiful, and the arrival of the down or hair on his cheeks diminishes that beauty, वो उसकी खूबसूरती को कम कर देती है।
और उसकी वजह से उसके चाहने वालों का जो बाज़ार है वो सर्द हो जाता है। बेसिकली उसकी पहले इतना वो खूबसूरत था कि उसकी बाज़ार में बहुत डिमांड थी, तो उसके चाहने वाले बहुत सारे थे, या लेकिन अब जब वो डाउन आ गया, उसके चेहरे पे ख़त आ गया, तो उसका बाज़ार सर्द हो गया, कोई उसको चाहने वाला नहीं बचा। तो ये पहली लाइन का मतलब है, वो कहते हैं आमद ख़त से हुआ सर्द जो बाज़ार दोस्त। आमद ख़त मीन्स अराइवल ऑफ द डाउन। उससे क्या हुआ कि जो बाज़ार दोस्त था, दोस्त के चाहने वालों का जो बाज़ार था वो सर्द हो गया, राइट। उसको चाहने वाले जो हैं कम हो गए या नहीं बचे। और दूसरी लाइन में कहते हैं दूधे शमे कुश्ता था शायद ख़ते रुखसार दोस्त। कि जो ख़ते रुखसार दोस्त जो था, इट वाज लाइक ए स्मोक ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, राइट। तो जैसे कि कोई बुझी हुई कैंडल है, राइट, तो स्मोक तो उसमें से निकलती है, लेकिन उसकी जो गर्मी है वो, क्योंकि वो बुझ गई है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। उसी उसको उन्होंने कंपेयर किया है महबूब के रुखसार के ख़त से, राइट, कि वो एक बुझी हुई कैंडल की स्मोक थी, अल्टीमेटली उसकी हीट जो है वो कम होगी। उसी तरह आमद ख़त से क्या हुआ कि बाज़ार दोस्त जो है वो सर्द हो गया, उसकी खूबसूरती जो है कम हो गई और उसको चाहने वाले जो हैं कम हो गए, या। तो अब ये इससे ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग दैट द बाज़ार और द मार्केट ऑफ लवर्स हैज़ डिमिनिश्ड। People do not find him beautiful anymore, or not so beautiful anymore after the arrival of the down on his cheeks. अच्छा, तो चलें अगले शेर पे चलते हैं कि ए दिले ना, ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि ए दिले ना आकिबत अंदेश ज़ब्त शौक कर। ए दिले ना आकिबत अंदेश ज़ब्त शौक कर, कौन ला सकता है ताबे जलवाए दीदार दोस्त। तो ये मिस्टिकल शेर है, इसको आप डिवाइन सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, या एक इस दुनिया के महबूब के प्यार के सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दिले ना आकबत अंदेश का मतलब है एक ऐसा दिल जो कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचता हो, कि जो वो एक्शंस लेने वाला है उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे उसके बारे में जिसने ना सोचा हो। और ऐसे दिल वो कह रहे हैं कि ज़ब्त शौक कर, कि लाइक हैव कंट्रोल ओवर योर लव एंड पैशन, कि तेरे दिल के अंदर जो इमोशंस, जो शौक है उसके ऊपर कंट्रोल कर, क्योंकि तूने अपने शौक से जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसके बारे में तूने नहीं सोचा है, राइट। इसलिए उन्होंने उस दिल को दिले ना आकबत अंदेश बोला है। और ये तो थी पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहते हैं कौन ला सकता है ताबे जलवाए दीदार दोस्त। ताबे जलवाए दीदार ए दोस्त का मतलब है लाइक ब्रिलियंस और ग्लोरी ऑफ द साइट ऑफ द बिलवेड, या। तो वो कहते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने पैशंस के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो महबूब की पूरी ग्लोरी, उसकी पूरी ब्रिलियंस को देख के उसको सहन कर सके, या कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्रिलियंट होगी कि तुमसे खुद सहन नहीं होगी, या तुम मांग तो रहे हो उसके दर्शन इस समय, राइट, लेकिन तुमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, दिल को वो कह रहे हैं, क्योंकि जब वो महबूब तुम्हारे सामने आएगा तो तुमसे झेला नहीं जाएगा, या। अच्छा, अब ये किसका रेफरेंस हो रहा है, ये बिब्लिकल और इस्लामिक ट्रेडिशंस में प्रॉफिट मोसेस की एक स्टोरी है, जिसमें वो माउंट साइनाई पे जाते हैं और वो गॉड से, खुदा से ये कहते हैं कि मुझे दर्शन दे, लाइक आई वांट टू सी यू, राइट, शो मी योर रेडियंस। अब ये अलग अलग, आई एम पैराफ्रेजिंग, दिस मे नॉट बी द एक्यूरेट स्टोरी और द एक्यूरेट वर्ड्स, बट इन ए नटशेल ही वेंट अप टू माउंट साइनाई खुदा को देखने के लिए। उन्होंने कहा मुझे अपने दर्शन दे, राइट। और आगे से जवाब आया कि जब मैं तेरे को दिखाई दूंगा तो तेरे से झेला नहीं जाएगा, राइट, यू विल नॉट बी एबल टू बेयर इट। बट ही इंसिस्टेड, प्रॉफिट मोसेस इंसिस्टेड कि नहीं, मेरे को तेरे को देखना ही है। तो फिर क्या हुआ कि ऊपर से एक बिजली कड़की, लाइक ए लाइटनिंग स्ट्रक। वहाँ पे एक कोई झाड़ी थी जिसको कहते हैं कि आग लग गई, और माउंट साइनाई पे एक अर्थक्वेक भी आया। तो ये पूरा सिनेरियो जो था, वो जो लाइटनिंग थी उसकी चमक जो है, जब खुदा ने अपनी चमक दिखाई, या तो वो प्रॉफिट मोसेस से हैंडल नहीं हुई और वो बेहोश हो गए, या। तो इस किस्से को यहाँ पे रेफरेंस किया जा रहा है कि देखो, उन्होंने अपने खुदा की, अपने महबूब को देखने की इतनी स्ट्रॉन्ग जो है डिज़ायर एक्सप्रेस की, और जब खुदा ने अपने दर्शन दिए तो उनसे हैंडल नहीं हुआ, या। तो इसलिए वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ज़ब्त शौक करो, लाइक हैव कंट्रोल ओवर योर पैशंस, थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, या। तो अब तो ये एक
मिस्टिकल खुदा की सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये भी तो रेफरेंस आता है कि जो खूबसूरत महबूब होते हैं इस दुनिया के, उनकी खूबसूरती, उनकी चेहरे की चमक जो है वो भी आशिकों से हैंडल नहीं होती। तो इसलिए वो अपने दिल को कह रहे हैं, ए दिले ना आकिबत अंदेश ज़ब्त शौक़ कर, कौन ला सकता है ताबे जलवाए दीदार दोस्त। कि जब ये दोस्त का जलवा जो तुझे दिखाई देगा तो तुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए अपने पैशंस पे, अपने शौक़ पे कंट्रोल कर, तूने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा है, अपने दिल से ये कह रहे हैं। कितना खूबसूरत शेर है। अच्छा, अगला शेर देखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहते हैं कि खाना वीरा साजिए हैरत तमाशा कीजिए, खाना वीरा साजिए हैरत तमाशा कीजिए, सूरत नक्शे कदम हूँ रफ्ताए रफ्तार दोस्त। तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी हैं। तो खाना वीरा साजिए हैरत, हैरत मीन्स अमेजमेंट, या तो उन्होंने हैरत को एक क्वालिटी दी है। वो क्या क्वालिटी है? किसी घर को वीरान कर देने की, किसी घर को डेजोलेट करने की क्वालिटी उन्होंने दी है। तो ऐसी क्वालिटी ऑफ अमेजमेंट दैट कैन मेक ए हाउस डेजोलेट और वीरान, या जो किसी के घर को तबाह कर सकती है, घर को वीरान बना सकती है, ऐसी क्वालिटी हैरत की है। तो और ये पहली लाइन में ये वर्ड है तमाशा, तो आपको पता ही है, स्पेक्टिकल। सूरत नक्शे कदम का मतलब है शेप ऑफ ए फुट स्टेप, कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप किसी बीच पे या सैंड पे चल रहे हैं तो आपके जो पाँव के निशान बनते जाएंगे, उनको आप सूरत नक्शे कदम कह सकते हैं। अच्छा, तो अब हो क्या रहा है कि वो कहते हैं खाना वीरा साजिए हैरत तमाशा कीजिए कीजिए, या तो लाइक द the desolate the house desolate make enough amazement, please make a spectacle of it, right। वो कह रहे हैं आप देखें कि ये हैरत जो है, ये जो अमेजमेंट जो है, वो कैसे मेरे घर को बर्बाद कर रही है, इस चीज़ का तमाशा कीजिए, राइट। अच्छा, अब हो क्या रहा है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं इमेजरी की, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने थोड़े नोट्स लिखे हैं, तो विल वॉक थ्रू दैट। कि आप इमेजिन कीजिए कि जो खूबसूरत महबूब है वो बाहर चल रहा है, राइट, शी इज़ वॉकिंग बेयर फुट आउटसाइड, राइट। मोस्ट क्लियर इमेजरी होगी कि अगर सपोज कीजिए सैंड के ऊपर वो चल रही है, या तो जैसे जैसे वो चलती जाएगी उसके पाँव के निशान जो हैं वो पीछे पीछे रहते जाएंगे, सैंड के ऊपर उसके निशान बनते जाएंगे, या और इवन दो शी हैज़ पास्ट, राइट, वो वहाँ से निकल गई है, आगे चलती जा रही है, वो जो कह रहे हैं गालिब साहब की इस इमेजरी में, जो उसके कदमों के निशान, जो नक्शे कदम पीछे रह जा रहे हैं, वो उसकी चाल से अमेज्ड है, राइट। वो दे आर वो उनको हैरत हो रही है महबूब की खूबसूरत चाल देखकर, राइट। सो दे आर स्टूपिड। इमेजिन करें कि एक फुट स्टेप रेत के अंदर बना हुआ है और महबूब आगे निकल गया, और वो फुट स्टेप जो है वो अपना मुंह खोल के हैरत से अभी भी महबूब की चाल को एडमायर कर रहा है, अभी भी अमेज्ड है वो, राइट, और अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। तो महबूब तो आगे निकल गया, लेकिन जो फुट स्टेप जो है, इट सेल्फ इज अमेज्ड ऑफ द बिलवड्स गेट, राइट। सो फुट स्टेप इज इंटॉक्सिकेटेड, इट हैज़ लॉस्ट इट सेल्फ। और गालिब साहब जो हैं वो अपने आप को उस नक्शे कदम से, उस फुट स्टेप के मार्क से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो वो भी जो हैं वो कह रहे हैं कि आई एम अमेज्ड, आई एम स्पीचलेस, आई एम फ्रोजन, आई एम लाइक स्टूपिफाइड इन अमेजमेंट। और he lies in the street, or he lies wherever the beloved was walking, right। और इस अमेजमेंट की स्टेट में वो अपना घर बार भूल गए हैं, या तो अब वो इस कदर अपने घर को भूल चुके हैं, अपने वर्ल्डली अफेयर्स को भूल चुके हैं, कि वो कहते हैं कि इस हैरत ने, या मेरे घर को वीरान कर दिया है। ये दिस इज़ द क्वालिटी जिसके बारे में हमने पहले बात की। खाना विरा साजी हैरत तमाशा कीजिए, सूरत नक्शे कदम हूँ रफ्ताए रफ्तार दोस्त। रफ्ताए रफ्तार दोस्त मीन्स द गेट, द पेस एट विच द बिलवड इज़ मूविंग, राइट। उसकी जो चाल है उसको रेफ़र किया गया है। तो कहते हैं कि जैसा कि एक नक्शे कदम उसकी चाल के अंदर इतना खो जाता है, उसी चाल से इतनी हैरत उसको हो जाती है कि वो अपना आप खो के उस महबूब की चाल के बारे में सोचने लग जाता है। उसी तरह मैं गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं भी वैसा ही एक नक्शे कदम हूँ, मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ और महबूब के बारे में सोच रहा हूँ। इस सोच में, इस इश्क में मैं अपना घर बार भूल चुका हूँ, मेरा घर वीरान हो गया है, मैं वहाँ रहता ही नहीं अब, राइट। क्योंकि मैं सड़क पे पड़ा, मैं बाहर, सड़क नहीं कह सकते, मैं बाहर पड़ा हूँ जहाँ पे महबूब जो है
घूम घूम रहा था, या. So the footstep is outside, and the house is nobody lives in the house, and there is no need for the house because the beloved is just gonna stay there, like a footstep outside on the pathway of the beloved, right? तो इफ़ेक्टिवली ये हुआ है कि उनका घर वीरान हो गया है, क्योंकि वो महबूब की खूबसूरती उसकी चाल से इतने मतलब हैरत में ऐसे खो गए हैं कि अब वो वहीं पड़े रहेंगे, राइट? वो वहीं पड़े रहेंगे और महबूब के बारे में सोचते रहेंगे. खाना वीरां साजिए हैरत तमाशा कीजिए, सूरत नक्शे कदम हूँ, रफ्ताए रफ्तार दोस्त, राइट? कि मैं एक ऐसा नक्शे कदम हूँ जो महबूब की रफ्तार उसकी चाल से किससे हैरत अंगेज़ हो गया है, और अब मैं वहाँ पड़ा रहूँगा, मेरा घर वीरान हो गया है इन द प्रोसेस. इमेजरी देखिए कैसी उन्होंने क्रिएट की है यहाँ पे, है. आजा, तो अगला शेर देखें कि इश्क में बेदाद रश के गैर ने मारा मुझे, इश्क में बेदाद रश के गैर ने मारा मुझे, कुश्ता दुश्मन हूँ आखिर गर्चे था बीमार दोस्त. बहुत ही खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किए हैं उन्होंने. तो बेदाद रश के गैर का मतलब है लाइक इनजस्टिस ऑफ द एनवी ऑफ द अदर. अदर कौन? रकीब जो है, राइट? तो वो कहते हैं कि उसकी साथ गैर के साथ जो मेरी जेलसी या एनवी थी, जो रश्क था, उसके इनजस्टिस ने मुझे मार दिया, है. कुश्ता दुश्मन हूँ. दुश्मन कौन है? रकीब जो है या गैर जो है वो दुश्मन है, और दोस्त तो उनका बिलवेड है. तो कॉन्ट्रास्ट देखें कि वो कहते हैं कुश्ता दुश्मन हूँ, कि दुश्मन से मैं मरा, दुश्मन के हाथों में मरा हूँ आखिर गर्चे था बीमार दोस्त. ऑल्दो आई वॉज a sick person for the lover, right? वो कि मैं दोस्त के प्यार में बीमार था, लेकिन मरा मैं दुश्मन की वजह से हूँ. तो द कॉन्ट्रास्ट दैट ही हैज क्रिएटेड, राइट? बीमार दोस्त का मतलब दोस्त का बीमार, जो दोस्त के इश्क में बीमार हुआ हो, राइट? तो कहते गर्चे था बीमार दोस्त, लेकिन कुश्ता दुश्मन हूँ आखिर, राइट? या अल्टीमेटली दोस्त दुश्मन की वजह से मैं मरा, बीमार मैं दोस्त के प्यार में था. तो ये कॉन्ट्रास्ट उन्होंने क्रिएट किया है, खूबसूरत इमेजरी वर्ड प्ले क्रिएट किया है कि इश्क में बेदाद रश के गैर ने मारा मुझे, राइट? कि मैं तो अपने खूबसूरत महबूब के प्यार में बीमार पड़ा हुआ था, वहाँ से कहीं से ये गैर या रकीब आ गया है, उसने कुछ ऐसी हरकत की है, या उसने गालिब साहब को अपने अपने इश्क के किस्से सुनाए हैं कि मैं कितना क्लोज़ हूँ. अब अगले शेरों में देखें कि वो रकीब यही कर रहा है, राइट? तो गालिब साहब को इतनी जेलसी हुई है कि वो उस जेलसी से मर गए हैं. तो कहते हैं देखें, मैं मरना तो मैं दोस्त के प्यार में जाता था, लेकिन मरा किस में हूँ मैं? किससे मरा हूँ? रश के गैर गैर में, राइट? जेलसी ऑफ द रकीब और से मैं मरा हूँ, दुश्मन की वजह से मैं मरा हूँ. बीमार मैं दोस्त का था, मरना मैं दोस्त के प्यार में जाता था. इश्क में बेदाद रश के गैर ने मारा मुझे, कुश्ता दुश्मन हूँ आखिर गर्चे था बीमार दोस्त. अच्छा, तो कॉन्ट्रास्ट आई थिंक इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इसकी बीमारी किसी और चीज़ की थी और मरे वो किसी और चीज़ से. अच्छा, अगला शेर देखें कि चश्मे माँ रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है, चश्मे माँ रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है, दीदाए पुरखूं हमारा सागरे सरशार दोस्त. अगेन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड प्ले एंड इमेजरी. चश्मे माँ का मतलब माई आइज़, राइट? रोशन, रेडियंट और एल्यूमिनेटेड. चश्मे माँ रोशन, और कहते हैं मेरी आंखें जो है वो रोशन हैं, एल्यूमिनेटेड हैं, वो खुश हैं कि उस बेदर्द का दिल शाद है. बेदर्द लाइक जिसके पास मर्सी ना हो, पिटीलेस, मर्सीलेस, महबूब को यहाँ पे कहा गया है कि मेरी आंखें भी इस वजह से रोशन हैं कि उसका भी दिल जो है वो खुश है. ये पहली लाइन है. दूसरे लाइन में वो कहते हैं कि दीदाए पुरखूं, राइट? दीदाए पुरखूं का मतलब आइज़ फिल्ड विद ब्लड, राइट? हमारा सागरे सरशार दोस्त, कि मेरी आंखें जो हैं वो खून से भरी हुई हैं, और महबूब जो है उसका जो वाइन ग्लास है वो वाइन से भरा हुआ है, राइट? इट्स ही द बिलवेड इज होल्डिंग ए ब्रिमिंग वाइन ग्लास. अच्छा, हो क्या रहा है? वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें इस केस के अंदर जो आशिक है और जो महबूब है वो दोनों ही खुश हैं, अब बेचारे आशिक की स्टेट देखें, तो आशिक जो है उसको खुशी इसी में मिलती है कि वो दुख दर्द सहे और खून के आंसू रोए, या.
तो इस केस के अंदर जो आशिक है वो भी अपना राइटफुल पार्ट प्ले कर रहा है, और महबूब जिसका काम है आशिकों के ऊपर जुल्म सितम ढाना, वो भी अपना राइटफुल पार्ट जो है प्ले कर रहा है। एंड इसी वजह से दोनों खुश हैं, है? तो वो कहते हैं कि महबूब खुश है तो मैं भी खुश हूँ, चश्मे माँ रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है, उसका दिल शाद है तो मेरी भी चश्म जो है, मेरी भी आंखें जो हैं वो भी रोशन है, मैं भी खुश हूँ, या। और और खुशी की स्टेट क्या ये है कि वो कहते हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो खून से भरी हुई हैं, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ, और महबूब जो है वो देख देख के खुश हो रहा है इसको, राइट। वो अपने जुल्मों सितम ढा के मेरे ऊपर खुश हो रहा है, मेरे को तड़प के तड़पता देख के, मेरी आंखों में खून देख के, खून के आंसू देख के वो खुश हो रहा है। और इस केस के अंदर वो उसका जाम जो भरा हुआ है, एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, शी इज़ ड्रिंकिंग वाइन एंड शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ। ये इसका ओवरऑल मीनिंग है। एक इसका एस्पेक्ट, क्योंकि सेकंड लाइन में अगर आप ग्रामर देखें तो उन्होंने कहा दीदा पुरखूं हमारा सागरे सरशार दोस्त। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी आंखें जो हैं जो खून से भरी हुई हैं, यही वो सागर है वाइन का, जो महबूब इंजॉय कर रहा है, राइट। सो इफेक्टिवली उन्होंने कहा है कि मेरी आंखें खून से भरी हुई हैं, उसका जाम जो है वो मैं से भरा हुआ है, शराब से भरा हुआ है। तो वो दोनों एक ही चीज़ हो सकती हैं। या फिर इसका मीनिंग ये हो सकता है कि वो इस शराब एंजॉय कर रही है, ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है, वो खुश है क्योंकि उसने देखा है कि मैं कितना दुखी हूँ, राइट। उसको मेरे दुख से खुशी मिलती है, और मैं इसी में खुश हूँ कि वो मेरे को दुख देती है, या। सो द बोथ द लवर एंड द बिलवर्ड आर डूइंग देयर राइटफुल ड्यूटी, राइट। तो आशिक जो हैं वो जुल्मों सितम सहने में, आंखों से आंसू टपकाने में, रोने में खुश हैं, और महबूब जो है वो उनके ऊपर जुल्म सितम ढाने में खुश है। कितनी खूबसूरत देखिए इमेजरी यहाँ पे क्रिएट किया उन्होंने। चश्मे में रोशन की उस बेदर्द का दिल शाद है, दीदाए पुरखूं हमारा सागरे सरशार दोस्त। बहुत आर हैप्पी। अच्छा, तो अब ये अगला शेर जो है, ये एक सिलसिला शुरू करता है 3-4 शेरों का, आई थिंक, जिसके अंदर जो कि कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जो रकीब है, जो गैर है, जो राइवल है, उसके मलिशियस बिहेवियर की बात की गई है कि वो देखें वो आ के कैसे, जो सच्चा आशिक है मिर्ज़ा गालिब इन दिस केस, उसको कैसे के जो रकीब है वो दुख देता है। वो दुख कैसे देता है? वो बेसिकली आके उनको या तो महबूब के किस्से सुनाएगा, या ये बोलेगा कि महबूब उनसे प्यार करता है, या अपने महबूब से अपनी नज़दीकी जो है वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो गालिब साहब के दिल के ऊपर बहुत ही मुश्किल गुजरती हैं, या। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी, अगर आप इसको, इफ़ यू रीड दिस इन द राइट मूड, आपको थोड़ी अम्यूज़मेंट की पीस के अंदर देखेगी कि बेचारा आशिक देखो, ही इज़ लाइक निट पिकिंग, या। वो इतना जेलस हो गया है आशिक जो है इस केस के अंदर, गालिब साहब जो है, कि रकीब की हर बात के अंदर उनको कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई डिसीट, कोई ना कोई मिलिशियस बिहेवियर नज़र आता है। एनीवेज, पहला शेर ये इस सेट का पढ़ते हैं कि गैर यूं करता है मेरी पुरसिश उसके हिज्र में, बेतकल्लुफ़ दोस्त हो जैसे कोई गमख्वार दोस्त। तो कहते हैं पुरसिश करना मीन्स टू इंक्वायर अबाउट समथिंग। तो कहते हैं कि मैं गालिब साहब कहते हैं मैं महबूब के हिज्र में बैठा हूँ इस समय, और गैर आके मेरी पुरसिश, मेरा हाल चाल ऐसे पूछ रहा है कि जैसे कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त हो, जैसे कोई गमख्वार दोस्त, या, कि जैसे एज दो ही इज़ लाइक ए इनफॉर्मल फ्रेंड, बेतकल्लुफ़ दोस्त हो जैसे कोई गमख्वार दोस्त। गमख्वार का मतलब है कि जो आपके साथ सिंपैथाइज़ करे, राइट। तो वो कहते हैं मेरे साथ ऐसे वो आके सिंपैथाइज़ कर रहा है, जो आपका गम बांटने की कोशिश करे इफ़ेक्टिवली। लिटरल मीनिंग तो उसका होगा गम खाने वाला, बट इफ़ेक्टिवली ये है कि जो आपका गम को, आपकी दुख दर्द को कम करने की कोशिश करे, आपसे दुख दर्द बांटे। तो कहते हैं वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है यहाँ पे आके कि वो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, या। कौन प्रिटेंड कर रहा है? रकीब, राइवल प्रिटेंड कर रहा है, और वो मेरी गमख्वारी के लिए आया हुआ है, या। अब गमख्वार दोस्त का मतलब दो हो सकते हैं टेक्निकली। दोस्त बिलवेड के लिए कहा जाता है। इस केस में या तो रकीब ये प्रिटेंड कर रहा है कि वो महबूब का गमख्वार है, लेकिन मोस्ट लाइकली मीनिंग ये है कि वो प्रिटेंड ये कर रहा है कि वो गालिब साहब का दोस्त है और गालिब साहब का गमख्वार है, लेकिन वो नहीं है। ऑब्वियसली गालिब साहब उसको ट्रस्ट नहीं करते, कैसे ट्रस्ट करेंगे? वो उनका प्यार में राइवल है। लेकिन गालिब साहब ने जो है उसकी चालाकी जो है भांप ली है इस केस के अंदर। तो कह रहे हैं गैर यूं करता है मेरी पुरसिश उसके हिज्र में, कि महबूब के हिज्र में आके मेरे हालचाल वो ऐसे पूछ रहा है जैसे कि वो बेतकल्लुफ़ दोस्त हो और मेरी गमख्वारी करने के लिए आया हो। लेकिन वो आया नहीं है, वो आया मेरे दिल को जलाने के लिए है, मेरे अंदर जेलसी पैदा करने के लिए आया है वो, या।
गैर यूं करता है मेरी पुरसिश उसके हिज्र में, बेतकल्लुफ़ दोस्त हो जैसे कोई गमख्वार दोस्त। तो अगला शेर देखें कि ताकि मैं जानूं कि है उसकी रसाई वहाँ तलक, ताकि मैं जानूं कि है उसकी रसाई वहाँ तलक, मुझको देता है पयाम वादाए दीदार दोस्त। अगेन कंटिन्यूशन ऑफ द सेम थीम। वो कहते हैं कि रकीब जो है, ताकि मैं जानूं कि उसकी महबूब तक पहुंच है, उसकी महबूब तक रसाई है, राइट। वो आके मुझे क्या दे रहा है, पयाम वादाए दीदार दोस्त, लाइक ए प्रॉमिस ऑफ ए साइट ऑफ द बिलवड, राइट। वो कहते हैं इसका क्या बिजनेस है, राइट, ये मेरे को आके क्या बताएगा कि महबूब कब आएगा और मुझे कब दीदार होगा। इसके अंदर वो जो चालाक रकीब है, वो आके गालिब साहब को कह रहा है कि मैं तेरे को वादा करता हूँ कि महबूब तेरे को दिखाई देगा, राइट। सो समबडी मेकिंग ए प्रॉमिस ऑन टू यू ऑन द बिलवड्स बिहाफ, उनको गवारा नहीं है, राइट। ये कौन होता है बीच में मिडल मैन आके मुझे महबूब के वादे करने वाला, महबूब के दीदार के वादे करने वाला। तो वो इफ़ेक्टिवली अगेन रकीब इज़ एट हिज ट्रिक्स। वो गालिब साहब को जेलस बनाना चाहता है, उनके दिल को दुखाना चाहता है। तो वो कहते हैं वो यहाँ पे आके मेरे को सिर्फ इसीलिए बोल रहा है ताकि मुझे लगे, ताकि मुझे ये लगे कि उसकी महबूब तक पहुँच है, उसके ऊपर तक जो है रसाई है, ताकि मैं जानूं कि है उसकी रसाई वहाँ तलक, मुझको देता है पयाम वादाए दीदार दोस्त। अच्छा, अगला शेर देखें, सेम थीम चल रहा है। रकीब जो है वो चालाकियाँ कर रहा है आके उनके दिल को दिखाने के लिए। तो कहते हैं कि जबकि मैं करता हूँ अपना शिकवा ज़ौफ़े दिमाग, शिकवा ज़ौफ़े दिमाग मीन्स कंप्लेंट अबाउट द वीकनेस ऑफ योर माइंड। तो कहते हैं जब मैं शिकवा ज़ौफ़े दिमाग करता हूँ, तो वो क्या करता है, रकीब क्या करता है, सर करे है वो हदीस जुल्फ़ अंबर बार दोस्त। तो जुल्फ़ अंबर बार, बार का मतलब है फ्रेग्रेंट कर्ल्स, या खुशबूदार जुल्फ़ें, जो महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ें हैं उनकी कहानी शुरू कर देता है वो, या तो ऐसा मेटाफर्स में आता है कि अगर आपका दिमाग कमज़ोर हो, तो अगर आपको आप कोई बहुत खुशबूदार यू नो चीज़ को सूंघें, तो वो इट एनर्जाइजेज योर माइंड, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ज़ौफ़ दिमाग, दिमाग की वीकनेस की बात की गई है। उसकी क्योर क्या है, महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ें अगर वहाँ पे आ जाएं, उनकी खुशबू गालिब साहब जो हैं वो सूंघें, तो उनके दिमाग का ज़ौफ़ जो है वो दूर हो जाएगा, राइट। तो लेकिन वो ऐसा तो नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि जब भी मैं इस बात की अपनी दिमाग की कमज़ोरी का शिकवा करता हूँ, कंप्लेन करता हूँ, तो रकीब क्या करता है, वो महबूब की खूबसूरत और खुशबूदार जुल्फ़ों का किस्सा छेड़ देता है, राइट। पर्पज़ क्या है उसका, अगेन गालिब साहब का दिल दुखाना। अब गालिब साहब वो कहेगा कि हाँ, मैंने भी उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें जो हैं उसकी खुशबू सूंघी है। गालिब साहब को जेलसी होगी। गालिब साहब wants access to those beautiful curls, he doesn't have access to those। तो ओवरऑल रकीब जो है वो यहाँ पे उनका दिल ही दुखाने के लिए आया है, अलग अलग ट्रिक्स डिप्लॉय कर रहा है। जबकि मैं करता हूँ अपना शिकवा ज़ौफ़े दिमाग, कि मैं अपने ज़ौफ़े दिमाग का जिक्र करता हूँ, तो वो सर करे है वो हदीस जुल्फ़ अंबर बार दोस्त, महबूब की खुशबूदार जुल्फ़ों का किस्सा वो छेड़ देता है रकीब जो है। एंड रिजल्ट अगेन ही टॉर्मेंट्स मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, अगला शेर सेम थीम। तो कहते हैं चुपके चुपके मुझको रोते रोते देख पाता है अगर, चुपके चुपके मुझको रोते देख पाता है अगर, हंस के करता है बयां है शौखी ये गुफ्तार दोस्त। तो शौखी ये गुफ्तार दोस्त मीन्स मिस्चीवियसनेस ऑफ द बिलवड्स कन्वर्सेशन। तो अब उनको ये गालिब साहब जो हैं वो चुपके चुपके रो रहे हैं, तो कहते हैं रकीब जब भी मुझे चुपके चुपके रोते देखता है, तो वो फिर हंस हंस के महबूब की जो शौक़ी ये गुफ्तार है उसको बयां करता है, उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है वो। या ऑफ कोर्स महबूब जो है वो बहुत, उसकी प्लेफुल कन्वर्सेशन है, उसका स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन बहुत प्लेफुल है। वो जो है आशिकों को दिल को सेटिस्फाई कर देता है। दैट्स व्हाट द बिलवड्स लॉन्ग फॉर, दैट्स व्हाट मिर्ज़ा गालिब हियर लॉन्ग्स फॉर। वो उनको एक्सेस नहीं है महबूब को इस समय, महबूब का इस समय, और वो चुपके चुपके रो रहे हैं। तो कहते हैं जब भी मुझे चुपके चुपके वो रोते हुए देखता है रकीब, तो आके वो महबूब की शौक़ी गुफ्तार का बयान चालू कर देता है। अगेन हिज पर्पस इज़ टू टॉर्मेंट मी, चुपके चुपके मुझको रोते रोते देख पाता है अगर, हंस के करता है बयां शौक़ी गुफ्तार दोस्त। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे वो जो ये रकीब की
क्रूलिटी, रकीब की ट्रिकरी, रकीब की डिसीट का के जो शेर थे वो शायद अब ख़त्म होने वाले हैं। अगले एक दो शेर देखते हैं हम, लेकिन आई थिंक ये पूरा एक सेट था 4 के 5 शेरों का, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ रकीब के बिहेवियर की बात की है कि वो कैसे आके महबूब तो जुल्म ढाता ही है, वो भी हमारे दिल पे जुल्म ढा रहा है, हमारे अंदर जेलसी की फीलिंग्स जो हैं वो पैदा कर रहा है, आके नए नए ट्रिक्स से हमारे दिल को दुखा रहा है। अच्छा, अगला शेर देखें कि मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए, मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए, तां बयां कीजिए सिपा से लज्जत आज़ार दोस्त। तो आई थिंक दिस मे बी द फाइनल वर्स, फाइनल शेयर इन दैट सेट। तो मेहरबानी, इसके अंदर बड़ा खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट और वर्ड प्ले है। तो मेहरबानी हाय दोस्त का मतलब है काइंडनेस ऑफ द एनिमी, या अब विट देखें यहाँ पे कि दुश्मन जो है वो काइंड है, या दुश्मन जो है वो मेहरबान है। तो और सिपा से लज्जत आज़ार दोस्त मीन्स प्लेजर ऑफ द एफ्लिक्शन और डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय द फ्रेंड। अगेन कॉन्ट्रास्ट देखें कि जो महबूब या दोस्त जो पेन या सफरिंग, जो आज़ार आपको कॉज करता है, उसकी लज्जत की बात की है, वो लज्जतदार चीज़ है। और महबूब जो रकीब है वो मेहरबान है, राइट। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है। इस केस में ऐसा लगता है कि वो आशिक जो हैं, गालिब साहब जो हैं, वो कोई प्लान्स बना रहे हैं कि हम क्या करेंगे, और दो चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए, राइट। ही वांट्स टू मेक ए कंप्लेंट अबाउट दिस kindness of the enemy which is in fact mixed with cruelty, right। उसकी शिकायत करना चाहते हैं, या फिर वो किस एक चीज़ का बयान करना चाहते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है सिपा से लज्जत आज़ार दोस्त, लाइक ही वांट्स टू प्रेज and describe the pleasure of the affliction or distress caused by the beloved, yeah। तो वो सोच में पड़े कि मैं इन दोनों चीज़ों को, किस चीज़ को पहले करूं, राइट। सो दिस ऑलमोस्ट सीम्स लाइक ए डिसीजन मेकिंग शेयर कि मेहरबानी हाय दुश्मन की शिकायत कीजिए, कि मैं उसकी शिकायत करूं दुश्मन की, ये ता बयां कीजिए सिपा से लज्जत आज़ार दोस्त, या जो महबूब ने जो मुझे लज्जत आज़ार दी है उसकी उसकी उसके गुणगान करूं, उसका उसकी प्रेज करूं, या। तो आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट, या कि दुश्मन को सरकाज़म में उन्होंने मेहरबान कहा है, बिलवड की जो क्रूरिटी है उसके अंदर लज्जत है। तो वो सोच में पड़े कि मैं इन दोनों में से किस चीज़ को कंप्लेंट करूं, किस चीज़ को बयां करूं, एंड उसी कश्मकश में वो पड़े हुए हैं इस शेर में। अब ये टेक्निकली ये अगला शेर इस गज़ल का आखिरी शेर है, लेकिन ऑनलाइन मुझे मिला कि इसका एक और शेर है जो दीवान में शायद इंक्लूड किया गया था, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो ये शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। कहते हैं, ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आती है आप, ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आती है आप, है रदीफ़ शेर में गालिब ज़िबस तकरार दोस्त। तो तकरार दोस्त का, इसके अंदर तकरार का मीनिंग है रेपिटेशन। तो कहते हैं कि ये गज़ल जो है ये मुझे अपने जी से पसंद आती है। क्यों पसंद आती है? क्योंकि इसका रदीफ़ जो है, रदीफ़ जो जिससे शेर एंड होता है, वहाँ पे बार बार दोस्त का जिक्र किया गया है, राइट। खुद ही उन्होंने जिक्र किया है। तो कहते हैं बार बार मेरे दोस्त का नाम इसके रदीफ़ में आ रहा है, राइट। ऑब्वियसली उस दोस्त, उनका, उससे वो प्यार करते हैं, उनका वो महबूब है। तो जब उसका बार बार जिक्र आता है तो गालिब साहब को खुशी होती है, राइट। तो कहते हैं कि ये गज़ल अपनी मुझे जी से पसंद आती है आप, है रदीफ़ शेर में गालिब ज़िबस तकरार दोस्त, कि इसके अंदर बार बार इसके रदीफ़ में मेरे महबूब का जिक्र आया है। इसी वजह से ये गज़ल जो है मुझे, मेरे जी को बहुत पसंद आती है। ये कितना खूबसूरत एक शेर है। अच्छा, अब ये जो एक इसका आखिरी शेर है, दिस इज़ लिटिल बिट ऑफ एन एनिग्मेटिक शेर, पर इसको भी हम पढ़ देते हैं। तो कहते हैं, चश्मे बंदे खल्क जुज़ तिमसाल खुदबीनी नहीं, चश्मे बंदे खल्क जुज़ तिमसाल खुदबीनी नहीं, आईना है कालिब खिश्ते दरो दीवार दोस्त। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। तो चश्मे बंदे खल्क मीन्स द क्लोज्ड आइज ऑफ द पीपल, खल्क मीन्स द मैसेस, द पीपल। तो पहली लाइन में कह रहे हैं कि दीज क्लोज्ड आइज ऑफ द पीपल आर नथिंग मोर देन ए फॉर्म ऑफ खुदबीनी और सेल्फ रिगार्ड। खुदबीनी का मतलब है सेल्फ रिगार्ड, कंसीट, वैनिटी, कि आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, राइट। अपने आप को ही निहार रहे हैं, आपको अपने आप के ऊपर बहुत गुरूर भी है, तो उसको खुद भी नहीं कहेंगे इसके अंदर। बेसिकली सेल्फ रिगार्ड, यू आर जस्ट लुकिंग एट योर सेल्फ। तो कहते हैं जो खल्क की जो बंद आंखें हैं, ये बस एक
तिमसाल खुद बीनी है, राइट, इट्स ए फॉर्म ऑफ सेल्फ रिगार्ड। और सेकंड लाइन में कह रहे हैं कि आईना आईना है कालिब खिश्ते दरो दीवार दोस्त। खिश्ते दरो दीवार मीन्स द ब्रिक्स यूज्ड इन द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ द बिलवड्स हाउस। वो कहते हैं कि वो एक आईने के जैसे हैं, वो एक आईने की फॉर्म में है या आईने के मोल्ड में बनाई गई हैं वो, या तो इफेक्टिवली इमेजिन कीजिए कि एक घर है जिसके अंदर महबूब रहता है, उसकी दरो दीवार जो है उसके अंदर जो ईंटें लगी हुई हैं वो आईने, खुद आईने हैं वो, या तो और पहली लाइन में वो खुद बीनी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो मैं इसको लिटरली आई विल नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन इट वर्ड बाय वर्ड। मेरे को ओवरऑल इसकी जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये शेर का सेंट्रल पॉइंट खुद बीनी है, सेल्फ रिगार्ड है, राइट, द वैनिटी ऑफ पीपल, कि आप पूरी दुनिया और महबूब इंक्लूडेड सब लोग अपने आप के अंदर ही खोए हुए हैं, राइट, एंड ड्यू टू दिस प्राइड एंड दिस इग्नोरेंस दे हैव शट ऑफ देयर आइज टू अदर पर्सपेक्टिव्स, कि वो दूसरे किसी आदमी का, किसी इंसान का पर्सपेक्टिव देखने को तैयार नहीं है या देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुदबीन है, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, उन्होंने बेसिकली ये खुदबीनी में खो गए हैं, वो सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ कंसीट के अंदर, सेल्फ रिगार्ड के अंदर खो गए हैं वो, राइट। इस वजह से किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं दे सकते। महबूब जो है वो आशिकों का पर्सपेक्टिव नहीं देख सकता, खल्क जो है वो भी किसी और का पर्सपेक्टिव नहीं दे सकती। तो इन्होंने जो यू नो जो दरो दीवार दोस्त डिस्क्राइब किया गया है, लेट्स स्टार्ट देयर। It seems that the second line means that the beloved has shut herself in her house, right? The bricks of her house are mirrors, right? They are in the form of mirrors. के जो ईंटें हैं वो आईनों से बनी हुई हैं। तो अब महबूब अंदर बैठा हुआ है, तो आगे पीछे आईने लगे हुए हैं दरो दीवार पे। तो हो क्या रहा है कि मेटाफोरिकली शी सीज नथिंग बट हर सेल्फ, या ये एक खुदबीनी की स्टेट है, राइट। शी इज़ सो कंसीटेड दैट शी हैज़ बिकम ए प्रिजनर ऑफ सेल्फ रिगार्ड। वो एक ऐसे घर में बंद हो गई है जहाँ चारों तरफ उसको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो वो खुद ही समझ रही है अपने आप को मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, राइट। वो किसी और चीज़ को देखना भी नहीं चाहती। और पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो सिमिलरली जो उसके घर के बाहर लोग हैं और जो महबूब हैं, दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आंखें बंद लिटरली नहीं, उन्होंने दे आर नॉट ओपन टू अदर्स पर्सपेक्टिव्स, या वो खुद बीनी में जो है वो खो गए हैं, या ये इसको मेरा मतलब मुझे मतलब समझ में आता है। अच्छा, अब जो बाहर लोग खड़े हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि शीशों से बना हुआ घर है, अंदर महबूब बैठा हुआ है, उसको सिर्फ अपना आप ही दिखाई दे रहा है, बाहर जो लोग खड़े हैं उनको भी अपना आप ही दिखाई दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैंने कहा कि ये शेर का सेंट्रल पॉइंट खुदबीनी है। इमेजरी इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड टू नेल डाउन। तो और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि जो द मिरर्स आर इनवर्ड फेसिंग एंड आउटवर्ड फेसिंग, या तो हो क्या रहा है कि महबूब जो है वो अपने घर के अंदर बंद है, जो उसके चाहने वाले हैं, जो खल्क है वो बाहर है। दोनों को आईनों के अंदर अपनी ही सूरत नज़र आ रही है, वो अपने आप के अंदर ही खो गए हैं, दूसरे किसी का पर्सपेक्टिव वो समझ नहीं पा रहे और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मे बंदे खल्क जुज तिमसाल खुदबीनी नहीं, आईना है कालिब खिश्ते दरो दीवार दोस्त। कि पूरी दुनिया और ये महबूब जो है वो खुद बीनी, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ कंसीट, वैनिटी के अंदर खोई हुई। दैट्स द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आई गॉट। तो एनीवेज ये काफ़ी लंबी थी गज़ल और काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया है। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।